फ्रेंड, मैं डॉक्टर चंदन और आज के इस एपिसोड में जो है मैं बात करूंगा कान के बारे में। जो अभी कान जो है हमारे शरीर का जो है एक अहम ये अंग है। और जो बाहरी कान का जो है वो दो भाग होता है। इसका बनावट हमारे चेहरे के अनुसार जो है वो अनुवांशिक गुणों पर आधारित होती है। जैसे कि आपके यदि पिताजी का यदि जो कान का शेप है तो उस तरह का आपका भी वो आएगा। या जो जो मतलब जेनेटिक मान के चलिए, ये इस तरह का वो आपका वो बनावट होता है। और ये जो है कार्टिलेज का बना होता है, जिस पर जो है एक झिल्ली होता है और उसके ऊपर क्या होगा, एक चमड़ी रहता है। तो झिल्ली जो है इतना कमज़ोर होता है कि वो तेज़ आघात से जो है वो बहरेपन के साथ आपका दिमाग जो है वो कमज़ोर कर सकता है। और दूसरा जो है वो जो कान के पीछे जो स्थित रहता है, उसमें 3 जो है छोटा हड्डी रहता है, जिससे हम लोग जानते हैं कि जैसे मेलियस होता है, इंकस होता है और स्टेपिस होता है। तो ये जो होता है, ये तीनों हड्डी जो है वो आपस में मिल कर के नसों को वो जोड़ता है। तो बाद हम बात करते हैं कान का पर्दा फट जाना या कम सुनाई देना। तो जैसे कि कान का ये पर्दा फटने पर क्या होगा कि इससे जो है मवाद बहने लग जाता है। और जो कान का जो पर्दा होता है वो काफ़ी दिनों से जो फटा होता है, उसमें जो जो सेप सी एस ओ जो बोलते हैं, सेप सी एस ओ एम जो टर्म है, इसका जिसे बोलते हैं क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। और जो दूसरा होता है वो अनसेप सी एस ओ एम होता है। तो ये जो शेप सीएसओ में जो है उसमें क्या होगा कि कान अधिक बहने लगता है। और कान का जो मवाद होता है उसमें वो बदबू भी आता है रहता है। और तो ये किस में रहा, ये शेप सी एस ओ में रहा। तो दूसरा जो जो अनसेप जो है सीएसओ में रहा है, तो उसमें थोड़ा कम निकलेगा। तो इस सब कंडीशन में आप कान का पर्दा का जो है ऑपरेशन इसमें कराना पड़ता है। और यदि कान से कम मवाद भरता है या बदबू आता है और सुनाई भी कम देता है, तो इसको जो है हड्डी गलने वाला या दिमाग का फोड़ा भी कहते हैं अपना ये अपनी लैंग्वेज में। तो जब कान के बगल वाले जो दिमाग का हड्डी जो गल जाता है या मवाद जो है, जो उसका जो सुपरेशन जो है वो यदि दिमाग में चला जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो है दिमागी बुखार हो सकता है, पेशेंट को वहाँ भी जा सकता है। तो इस तरह का जो है जो प्रोबेबिलिटी या इस तरह का सिम्टम जो है वो पेशेंट को आ जाता है। अब हम चलते हैं कि जो कान और जो नाक के रास्ते सांस लेते हैं, तो उस जो नली को क्या कहेंगे, यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। जब भी इसमें किसी तरह का रुकावट आता है या निगेटिव प्रेशर से पर्दा जो है अंदर की ओर जोर लगने लग जाता है, तो यदि यदि इसी समय इसको सही कर दिया जाए तो बीमारी आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन लगातार निगेटिव प्रेशर बनने से क्या होगा कि जो हड्डी है वो अंदर की ओर वो धँसने लग जाता है और ये अंदर वाला पर्दा को जो 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 पर्दा के अंदर जो हड्डी रहती है उसको वो गलाता रहता है। और बीमारी अंदर ही अंदर जो है वो दिमाग तक पहुंच जाता है। तो अब हम बात करते हैं जो दिमाग में पहुंचने का, जो जब यदि ये समस्या यदि दिमाग तक पहुंच जाता है, तो उसमें किस तरह का लक्षण, उसमें मेनली क्या होगा कि जब भी आपका कान का बीमारी जब दिमाग पर असर करने लगता है, तो ये सबसे पहला जो है सर में दर्द होगा, चक्कर आने लगेगा, कान से खून भी बह सकता है, बेहोशी होगा, उल्टी और दौरा पड़ने या चलने में दिक्कत जैसे लक्षण हो सकता है। तो अब इसमें करना क्या है, तो कुछ सावधानी आप लोगों को बरतना पड़ेगा। सबसे पहला जो सावधानी मैं बताना चाहूँगा कि कान में कभी भी कोई सीख या अन्य वस्तु न डालें। दूसरा